साथ संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज की कहानी बेटियों की किस्मत। बहुत ही प्रेरणादायक और दुख भरी कहानी है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो बेटियों को बोझ समझते हैं और ये समझते हैं कि बेटा ही उनके वंश को आगे बढ़ा सकता है, इसलिए वो बेटियों की तरफ ध्यान नहीं देते या फिर सारी उम्र उनको ये एहसास कराते रहते हैं कि वो लड़की है, वो कभी बेटा नहीं बन सकती। ये कहानी उन लोगों के लिए सबक है। आज भी हमारे समाज में इस तरह के बहुत से लोग मिल जाएंगे जो बेटा बेटी में फर्क करते हैं। मैं इस वीडियो को देखने वाले दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुँचाएं जो अपनी बहू बेटियों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है। आशा है आप भी मेरा साथ देंगे और ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुँचाएंगे ताकि ये वीडियो देखकर उनको कुछ समझ आ सके। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, संजोली नामक एक छोटे से गांव में प्रताप नाम का एक आदमी रहता था। प्रताप अपनी माँ और पत्नी उषा के साथ रहता था। प्रताप के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसके बाद काफी समय बीत गया। तभी एक दिन उसकी पत्नी ने उसे बताया कि वो माँ बनने वाली है। प्रताप ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि इस बार उसके घर लड़का पैदा होगा। प्रताप चाहता था कि उसके घर एक लड़का हो जो उसके मरने के बाद वंश को आगे बढ़ाए, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उषा का जब समय पूरा हुआ तो प्रताप उसको लेकर अस्पताल पहुंचा। कुछ समय के बाद नर्स ने आकर प्रताप से कहा, बधाई हो, आपके घर एक बेटी का जन्म हुआ है। ये सुनकर प्रताप उदास हो गया और अपनी माँ से बोला, देखो माँ, भगवान ने हमारी नहीं सुनी। प्रताप की बात सुनकर उसकी माँ ने कहा, बेटा लड़कियाँ तो लक्ष्मी का रूप होती है। तभी नर्स ने उससे कहा, इसके साथ एक दुख भरी सूचना भी है आपके लिए। हमने आपकी बेटी को तो बचा लिया, लेकिन इसकी माँ को नहीं बचा सके। ये बात सुनकर प्रताप की हालत खराब हो गई। वो बोला, ये कैसे हो सकता है? फिर उसने अपने आप को संभाला और नर्स से बोला, आप जाइए यहाँ से और इस लड़की को भी यहाँ से ले जाइए। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी पत्नी उषा ला दीजिए, वही मेरे सुख दुख की साथी है। तब नर्स बोली, सेठ जी, हम आपके दुख को समझते हैं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। शायद भगवान को यही मंजूर था। ये लो अपनी बेटी। नर्स की बात सुनकर प्रताप गुस्से से बोला, इस लड़की को मेरे सामने से हटा दीजिए। ये मेरी बेटी नहीं है। ये पैदा होते ही मेरी पत्नी को खा गई। इस हत्यारिन को मेरे सामने से ले जाइए। फिर प्रताप अपनी माँ से बोला, माँ, इस बच्ची को फेंक दीजिए, मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए। तब उसकी माँ ने नर्स से कहा, कोई बात नहीं मैडम, आप बच्ची को मुझे दे दीजिए। नर्स बच्ची को देकर चली गई। उषा की मृत्यु के कारण प्रताप बच्ची से बहुत नाराज था। एक बार प्रताप की माँ ने उससे कहा, बेटा एक बार तो अपनी बच्ची को देख लो, कितना कठोर बाप है तू। अपनी माँ की बात सुनकर प्रताप बोला, मैंने आपको बोला है कि ये बच्ची मुझे नहीं चाहिए, इसे आप बाहर फेंक दीजिए। इसे मेरे सामने बिल्कुल मत लाइए, मैं इसको देखना नहीं चाहता। प्रताप की बात सुनकर उसकी माँ बोली, क्या तुम पागल हो गए हो?
उषा की मौत का दुख मुझे भी है, लेकिन क्या उसके लिए हम इसे भी मार डालें? प्रताप बोला, माँ तुम जो मर्जी करो, लेकिन मैं इस बच्ची को नहीं पालूंगा। तब उसकी माँ ने कहा, अगर तुम नहीं पालोगे तो कोई बात नहीं, इसकी परवरिश मैं करूंगी। ये हमारे खानदान का खून है। इस बात को 2 दिन बीत गए। दादी अपनी पोती का बड़े अच्छे से ख्याल रखती, लेकिन धनीराम उससे नफरत करता है। एक दिन दादी बच्ची को दूध पिला रही होती है। ये देखकर प्रताप बोला, माँ कोई जरूरत नहीं है इसको दूध पिलाने की। ये नागिन है नागिन, इसने मेरी पत्नी को मार डाला, अब ये मुझे और आपको भी मार देगी। उसके ऐसे विचार सुनकर उसकी माँ ने कहा, चुप कर पागल, ये किस तरह की बातें कर रहा है? इस तरह की बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? प्रताप चुपचाप वहाँ से चला गया। तब उसकी दादी बच्ची को देखकर बोली, बेटी कैसी किस्मत है तेरी, तेरे पैदा होते ही तेरी माँ चली गई और अब तेरा पिता भी तुझसे नफरत करता है। एक दिन प्रताप सोया हुआ था। उसकी माँ ने जाकर बच्ची को उसकी बगल में लिटा दिया और चुपचाप वहाँ से चली गई और छुप कर देखने लगी। तभी बच्ची रोने लगती है। ये देखकर प्रताप को गुस्सा आ गया। उसने अपनी माँ को बुलाया और कहा, आपको कितनी बार कहा है कि इसे मेरे आसपास भी मत लाया करो, इसको लेकर जाओ यहाँ से। प्रताप की बात सुनकर उसकी माँ ने पूछा, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है? तब प्रताप बोला, इस मनहूस को अभी यहाँ से ले जाओ, नहीं तो मैं इसको किसी दिन जंगल में फेंक आऊंगा, वहाँ इसे जंगली जानवर खा जाएंगे, फिर मुझे कुछ मत कहना। प्रताप की माँ ने ये बात सुनकर कहा, जिस दिन तुम इसको फेंकने जाओ उसी दिन मुझे भी फेंक देना। तुझे समझ क्यों नहीं आता? ये बिन माँ की बच्ची है, देखो तुम्हें कितने प्यार से देख रही है। तब प्रताप ने कहा, तो फिर आप ही संभालिए इसे, मेरे लिए तो ये उषा की हत्यारिन है। इतना कहकर प्रताप अपनी दुकान पर चला गया। उधर दादी सोच रही थी कि क्यों इसे फूल सी बच्ची हत्यारिन नजर आ रही है। फिर वो बच्ची से बोली, चल बेटा, मैं हूँ ना, मैं ही तुम्हारा ध्यान रखूंगी और आज से तेरा नाम सोनल होगा। इस तरह से समय आगे बढ़ता गया और इसके साथ साथ प्रताप की बच्ची के प्रति नफरत बढ़ती जा रही थी। सोनल की दादी उसे बहुत प्यार करती और इस तरह से 10 साल बीत गए। एक दिन दादी खाना बना रही थी, तब सोनल ने आकर उनसे कहा, दादी माँ, मेरी सारी सहेलियों के पिता उनको स्कूल से लेने आते हैं और एक मेरे पिताजी है जो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते। दादी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? तब उसकी दादी ने कहा, बेटा, तेरे पिताजी को समय नहीं मिलता, वो हमेशा से ऐसा ही है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तब सोनल ने कहा, लेकिन पिताजी तो मेरे ऊपर हमेशा गुस्सा करते रहते हैं और मुझे अपने पास भी नहीं आने देते। तब दादी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जो पिता अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करता है वो उसका चेहरा भी नहीं देखता ताकि उसे नजर ना लग जाए। दादी इस तरह से सोनल को बहला रही थी। तब सोनल ने कहा, दादी, कल पिताजी को स्कूल भेज देना। स्कूल वालों ने पिताजी को बुलाया है, पिताजी नहीं आए तो मुझे स्कूल में नहीं जाने देंगे। तब उसकी दादी बोली, मैं उससे बात करके देखती हूँ, तुम वहाँ उसका इंतजार करना। अगली सुबह सोनल स्कूल चली गई और अपने पिता का इंतजार करने लगी। तभी उसकी सहेली ने आकर उससे कहा, सोनल चलो अंदर, समय हो गया है। लेकिन सोनल ने कहा, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी, क्योंकि मेरे पिताजी आने वाले हैं, मैं उन्हीं के साथ ही अंदर आऊंगी। तब उसकी सहेली वहाँ से चली गई। सोनल देख रही थी, सभी बच्चे अपने पिता के साथ आए हैं
और उनके पिताजी उन्हें बहुत प्यार कर रहे हैं। उधर घर में दादी ने प्रताप से कहा, बेटा आज सोनल के स्कूल में तुम्हें बुलाया है, तू जाएगा तो ही उसे अंदर जाने देंगे। माँ की बात सुनकर वो बोला, मेरी तरफ से वो वहीं मर जाए, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाला। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा ऐसे नहीं बोलते, वो तुझे बहुत प्यार करती है, उसकी किस्मत में माँ का तो प्यार है नहीं, तू पिता है, तू तो अपना फर्ज पूरा कर। अगर तू उसे 2 शब्द प्यार से बोल देगा तो वो भी खुश हो जाएगी। लेकिन प्रताप ने कहा, मैं दुकान जा रहा हूँ। ये कहकर वो चला गया। उसको इस तरह जाते हुए देखकर माँ ने गुस्से से कहा, जा, तुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, मैं खुद ही उसके स्कूल चली जाती हूँ। दादी माँ सोनल के स्कूल चली गई। उधर सोनल अपने पिताजी का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब उसने पिताजी की जगह दादी को देखा तो कहा, दादी पिताजी क्यों नहीं आए? तब दादी ने बात को टालते हुए कहा, बेटा आज उसे दुकान में बहुत काम था, इसलिए वो नहीं आया। तब सोनल ने उदास होकर कहा, माँ क्या मुझसे भी ज्यादा जरूरी काम था? तब दादी ने कहा, नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, तुम रो मत, शांत हो जाओ, चलो अब हम घर चलते हैं। रात को जब प्रताप अपनी दुकान से वापस घर आता है तो सोनल देखती है कि दादी माँ तो सो रही है। उसने सोचा, मैं ही पिताजी को खाना दे देती हूँ। ये सोचकर सोनल रसोई में जाती है और खाने की थाली लेकर आती है और छुपकर खाना रख कर देखती है। प्रताप खाना खाने लगता है। सोनल अपने पिता को खाना खाते हुए देखकर बहुत खुश होती है। प्रताप खाना खाते हुए सोचने लगा, आज तो माँ ने बिना मांगे ही खाना लगा दिया, लगता है वो थक कर सो गई है, चलो अब मैं खाना खा ही लेता हूँ। उसके बाद वो खाना खाने लगा। तभी एकदम से प्रताप को खांसी आ गई। सोनल ने जब ये देखा तो वो जल्दी से पानी लेकर आई। अपने कमरे में सोनल को देखकर प्रताप को बहुत गुस्सा आया। सोनल ने जब अपने पिता को पानी देने की कोशिश की तो वो बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, जो मेरे सामने अपना मनहूस चेहरा लेकर आ गई, तुम्हें कितनी बार मना किया है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? चल भाग यहाँ से, नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा। प्रताप को इस तरह से चिल्लाते देखकर दादी की नींद खुल गई और वो उसके कमरे में आ गई और फिर बोली, क्या हुआ बेटा, क्यों शोर मचा रहा है? तब प्रताप ने कहा, मैंने कितनी बार कहा है इसे मेरी नजरों से दूर रखें, लेकिन आप मेरी बात सुनती ही कहाँ हो। ये किसी दिन मेरे हाथों से मारी जाएगी, फिर आप मुझे कुछ मत कहना। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा ये पानी ही तो लाई है, कोई जहर तो नहीं जो इस तरह से चिल्ला रहा है। इस तरह की बातें सुनकर सोनल रोने लगी। तब उसकी दादी उसको समझाकर बाहर ले गई। बाहर आकर सोनल ने दादी से पूछा, दादी आज तक पिताजी ने मेरा चेहरा नहीं देखा, ऐसा कौन सा गुनाह किया है मैंने? वो मुझे हमेशा मनहूस मनहूस बोलते रहते हैं। दादी क्या मैं सचमुच मनहूस हूँ? तब उसकी दादी ने कहा, मेरी रानी बिटिया मनहूस नहीं, मनहूस तो वो है जो तेरा चेहरा भी नहीं देख पाता। तू अब चिंता मत कर, जल्दी से सो जा। तब दादी पोती दोनों सो जाते हैं। इस तरह से समय चलता रहता है और सोनल हमेशा अपने पिता के प्यार के लिए तरसती रहती है, लेकिन उसके पिता को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। प्रताप हमेशा सोनल पर चिल्लाता और गुस्सा करता, जिससे सोनल डरी और सहमी सी रहती। समय बीतने के साथ साथ सोनल बड़ी हो गई, लेकिन इसके बाद भी प्रताप के व्यवहार में कोई फर्क नहीं आया। वो हमेशा उसे हत्यारिन कहता। एक दिन सोनल का जन्मदिन था। वो अपने पिताजी के लिए चाय लेकर आई।
लेकिन प्रताप उसे फिर से बुरा भला कहने लगा। पिताजी की बातें सुनकर सोनल ने कहा, पिताजी कम से कम आज तो ऐसी बातें मत कीजिए, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। सोनल की बात सुनकर प्रताप बोला, आज ही का दिन तो सबसे ज्यादा मनहूस है, क्योंकि आज ही के दिन तुम हमारे घर पैदा हुई। काश उसी दिन पैदा होते मर जाती, कम से कम मेरी पत्नी उषा तो जिंदा होती। तभी उसकी दादी आ गई और गुस्से से बोली, बेटा तू कैसी बातें कर रहा है सोनल से, मैं अभी जिंदा हूँ। बचपन से ही तू उस पर चिल्लाता आ रहा है, आखिर क्या गलती है इस बेचारी की? किस बात की तू इसे सजा दे रहा है? बेचारी बचपन से ही अपने बाप के प्यार के लिए तरस रही है। माँ का प्यार तो इसे नसीब हुआ नहीं। पता नहीं कब बेचारी की शादी हो जाए और ये हमारा घर छोड़कर अपनी ससुराल चली जाए। प्रताप ये बात सुनकर बोला, माँ मेरी तरफ से तो ये मर जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन आप इसके बारे में मुझसे कोई बात मत कीजिए। तब उसकी माँ बोली, बेटा समय रहते तुम समझ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताने का भी मौका ना मिले। तब प्रताप बोला, तब की तब देखी जाएगी। ये कहकर वो गुस्से में घर से चला गया। सोनल हमेशा अपने पिता के सामने चेहरा छुपा कर आती थी। उसको इस तरह देखकर दादी ने पूछा, बेटा तुम अपने पिता के सामने घूंघट क्यों करती हो? दादी की बात सुनकर सोनल बोली, दादी पिताजी को मेरा चेहरा पसंद नहीं है, इसलिए मैं घूंघट करती हूँ और मैंने तय किया है कि ये घूंघट मेरे मरने के साथ ही हटेगा। एक दिन प्रताप की माँ ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, बेटा सोनल 21 साल की हो गई है, मैं चाहती हूँ उसकी शादी मेरे जीते जी हो जाए। मेरे मरने के बाद तो पता नहीं क्या होगा। माँ की बात सुनकर प्रताप बोला, आप सही बोल रही हो, इसकी शादी जल्दी से जल्दी कर देनी चाहिए, क्योंकि जब भी ये मेरे सामने आती है तो पता नहीं मुझे क्यों गुस्सा आता है। लेकिन जो भी करो आप ही करना, मैं इसकी शादी में कोई काम नहीं करूँगा। मेरी तरफ से तो ये उसी दिन मर गई जिस दिन पैदा हुई थी। ये बातें सोनल चुपचाप सुन रही थी। जब उसने ऐसी कड़वी बातें सुनी तो वो अंदर जाकर रोने लगी। वो अपनी माँ की तस्वीर को देखकर बोली, माँ आखिर मेरी क्या गलती है? आप क्यों छोड़ गई हो मुझे? मैंने बचपन से लेकर अब तक दुख ही दुख देखा है, कभी मेरे हिस्से में सुख नहीं आया। क्या मेरी किस्मत ही ऐसी है? बचपन से माँ का प्यार नहीं मिला और पिताजी भी मुझसे नफरत करते हैं। वो तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। अब पता नहीं ससुराल वाले भी कैसे मिलेंगे। इससे अच्छा होता कि आपकी जगह मैं ही मर जाती, तो मुझे ये दिन कभी नहीं देखने पड़ते। कैसा भाग्य है मेरा। ये कहकर सोनल जोर जोर से रोने लगी। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। एक दिन दादी ने सोनल से कहा, बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, तू कहे तो उससे तेरी शादी की बात करूं। दादी की बात सुनकर सोनल बोली, दादी जैसा आपको अच्छा लगे, हो सकता है मेरे जाने के बाद पिताजी को अच्छा लगे और वो खुश रहने लगे। 1 महीने के बाद सोनल की शादी वाला दिन आ गया और सोनल की शादी हो गई। ससुराल जाने से पहले सोनल दादी के पास गई और उनसे कहा, दादी माँ, बचपन से लेकर आज तक आपने मेरा ख्याल बड़े अच्छे से रखा है, कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। आज मैं आपके घर से जा रही हूँ। दादी माँ आपकी बहुत याद आएगी। तब दादी ने रोते हुए सोनल से कहा, बेटा तुम भी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहना और जाते जाते अपने पिता से आखिरी बार मिल ले, वो सामने कमरे में बैठा है।
सोनल अपने पिता से मिलने जाती है और उनसे कहती है, पिताजी मैं जा रही हूँ। जाने से पहले आपसे आशीर्वाद लेने आई हूँ। क्या आप आज भी मुझसे बात नहीं करोगे? बचपन से लेकर आज तक आपने मेरा चेहरा नहीं देखा। कम से कम आज आखिरी बार तो देख लीजिए। पिताजी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ करना। मैं आपके आंगन में खेलकर बड़ी हुई हूँ और आज हमेशा के लिए जा रही हो। मुझे आपकी और दादी माँ की बहुत याद आएगी। सोनल ये सब कुछ बोल रही थी, लेकिन प्रताप ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी दादी माँ अंदर आ गई और सोनल से बोली, चलो बेटा, देर हो रही है। कोई फायदा नहीं है पत्थर के सामने रोने का। तब जाते जाते सोनल अपने पिताजी से बोली, पिताजी मेरे जाने के बाद अपना और दादी माँ का ख्याल रखना। आप मुझे अपना नहीं तो पराया समझकर ही आशीर्वाद दे देते। प्रताप ने सोनल की बातें नहीं सुनी और चुपचाप मुंह फेर कर बाहर चला गया। फिर सोनल अपने ससुराल चली गई और वहां जाकर खुशी खुशी रहने लगी। सोनल की सास उसे बहुत प्यार करती थी। सोनल भी अपनी सास का बहुत ख्याल रखती और उनकी सभी जरूरतें पूरी करती। सोनल ने कुछ दिनों के अंदर ही पूरा घर संभाल लिया। परिवार वाले उससे बहुत प्यार करते थे। इस तरह से 6 महीने बीत गए और सोनल माँ बनने वाली होती है। सोनल की गोद भराई का समय आता है। सोनल की सास ने उससे कहा, बेटा अपनी दादी को संदेश तो भेजो और उनसे आने के लिए कहो। सोनल अपनी दादी को संदेश भेजती है। जब दादी को ये बात पता चली तो वो बहुत खुश हुई। उसने प्रताप से कहा, बेटा हमारी सोनल की गोद भराई है, चल आज के दिन तो उसे आशीर्वाद दे दे। प्रताप माँ की बात सुनकर बोला, माँ मुझसे ये सब नहीं होगा। आपको जाना है तो जाइए, लेकिन आप मुझे कुछ मत बोलिए। मेरे पास फालतू कामों के लिए कोई समय नहीं है। फिर उसके बाद दादी अकेली ही सोनल के घर चली गई। सोनल अपनी दादी को देखकर बहुत खुश होती है और फिर उनसे पूछती है, माँ पिताजी नहीं आए? तब दादी ने कहा, नहीं बेटा वो नहीं आया, वो किसी काम से गया हुआ है। अगर वो नहीं आया तो इसमें उसी की बदनसीबी है। ऐसे ही काफी समय बीत गया और एक बार ऐसा हुआ कि प्रताप की दुकान में आग लग गई। उसे इससे बहुत नुकसान हुआ। एक दिन प्रताप अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। उसने अपनी माँ से कहा, पता नहीं माँ, मुझे आज कुछ अजीब सा लग रहा है और मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है। माँ आप ठीक ही कहती हो। जब से सोनल अपने घर से गई है तभी से मुझे दुकान में बहुत नुकसान हो रहा है। आज मेरा मन सोनल से मिलने के लिए बहुत तड़प रहा है। ये बात सुनकर दादी बहुत खुश हुई और बोली, बेटा आखिर वो तुम्हारी बेटी है, जा उससे एक बार मिला, तेरा मन हल्का हो जाएगा और सोनल तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। तब प्रताप बोला, माँ लेकिन मैंने बचपन से अब तक सोनल का चेहरा नहीं देखा, अब मैं उसे पहचानूंगा कैसे? तब दादी बोली, बेटा अगर वो तुझे देखकर अपना चेहरा ढक ले तो समझ जाना वही सोनल है। फिर प्रताप ने अपनी माँ से सोनल के लिए कुछ सामान लिया और उससे मिलने के लिए चल पड़ा। जब वो सोनल की ससुराल पहुँचा तो सोनल की सास ने उन्हें बिठाया और फिर सोनल को बुलाने के लिए चली गई और जाकर उससे कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी तुमसे मिलने आए हैं। सोनल ने जब अपने पिता के बारे में सुना तो वो बहुत खुश हुई, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। सोनल पिता से मिलने की खुशी में जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगी और इसी जल्दबाजी में वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई और उसके सर पर खून बहने लगा। उसको जल्दी से अस्पताल ले जाया गया,
लेकिन डॉक्टरों ने उसको देखने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सोनल की सास ने जब ये सुना तो वो रोने लगी। फिर सोनल को अंतिम संस्कार करने के लिए ले गए। सोनल के पिता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्होंने तो अभी तक अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं देखा था। वो भी जल्दी जल्दी शमशान घाट में पहुंच गए। जब प्रताप ने सोनल का चेहरा देखने की कोशिश की तो उसी समय हवा का एक झोंका आया, जिसके कारण सोनल का चेहरा ढक गया। प्रताप समझ गया कि यही मेरी बेटी है। वो सोनल के पैरों के पास गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और फिर बोला, बेटी ये क्या हो गया? देखो मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। बेटा एक बार आंखें खोल। तुमने जीते जी अपना चेहरा मुझे नहीं दिखाया और अब मरने के बाद भी तुमने अपना चेहरा ढक लिया। बेटा मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मेरी बिटिया पूरी उम्र मेरे प्यार के लिए तरसती रही और मैं उससे हमेशा नफरत करता रहा, और जब मेरे अंदर के पिता को समझ आई तो तुम ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। देख बेटा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद की लाल साड़ी लेकर आया हूँ। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। फिर बोला, बेटा मैं एक बार तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। कम से कम एक बार अपना चेहरा तो दिखा दो। बेटा मुझे माफ कर दे। मैं हमेशा अपनी भोली भाली बेटी को सजा देता रहा और अब तू ही मुझे हमेशा के लिए सजा देकर चली गई। प्रताप बैठा माफी मांगता रहा, लेकिन अब उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। प्रताप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेटी के गम में पागल हो गया। वो जब भी सोनल की उम्र की किसी लड़की को देखता तो उससे माफी मांगने लगता। साध संगत जी, इस प्रेरणादायक कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय रहते हमें अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए, ताकि हमें बाद में पछताना न पड़े। और कभी भी लड़का या लड़की में फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये परमात्मा की देन है। जो परमात्मा को अच्छा लगता है वही वो मनुष्य को देता है। लेकिन अगर हम लड़का लड़की में फर्क करने लग जाए तो ये सृष्टि कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। परमात्मा ने ये देन औरत को ही बख्शी है, जिससे दुनिया आगे बढ़ सके, और हमें भी औरत की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो बहन हो, बेटी हो या माँ हो। और इनका हमें अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, ताकि ये अच्छी तरह से अपने घर में पनप सके और अच्छे संस्कार लेकर दूसरे घर में जा सके। आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। है तो ये एक दुख भरी कहानी, लेकिन मुझे उम्मीद है इस कहानी से बहुत लोगों को सबक मिलेगा और वो अपनी बहन बेटी की इज्जत करना सीख जाएंगे। साध संगत जी, जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है। मनुष्य के पैदा होने से पहले ही उसकी मृत्यु के बारे में लिख दिया जाता है। अगर हम ऐसे ही इस बात के लिए एक दूसरे को दोष देंगे तो हमारा जीवन नर्क बन जाएगा और अंत हमें पछताना पड़ेगा। इसलिए साध संगत जी, हमेशा बेटियों को इज्जत और प्यार के साथ रखना चाहिए और उन्हें हर तरह की खुशी देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बेटियों के साथ ही परिवार की किस्मत जुड़ी होती है। साध संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।